नमस्कार फ्रेंड। आज हम सीखेंगे इंग्लिश ब्रेल, जो कि DED फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमुख प्रैक्टिकल पोर्शन है, जिसमें हमें इंग्लिश ब्रेल ओपन और कॉन्ट्रैक्शन दोनों करने हैं। तो आइए हम पहले स्टार्ट करते हैं कि जो इंग्लिश ब्रेल है उस इंग्लिश ब्रेल में ओपन जो लेटर्स हैं उन लेटर्स के लिए हम किस प्रकार से ब्रेल डॉट्स का यूज़ करते हैं और क्या उन लेटर्स के ब्रेल डॉट्स होते हैं, उन पूरे बिंदुओं पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लैंग्वेज, उसमें टोटल ये 6 डॉट पर आधारित है। आप देखें तो यहाँ पर टोटल 6 डॉट्स जो हैं उन 6 डॉट्स पर आधारित है, जैसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ये 6 होगा। इन 6 डॉट से अगर हम बात करें, टोटल इन 6 डॉट से हम ब्रेल में 63 जो डॉट्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं। डॉट्स कितने? 63 डॉट्स जो होते हैं वो टोटल इन 6 डॉट से बनते हैं। जो आकृतियाँ बनती हैं वो 63 आकृतियाँ बनती हैं, किससे? इन 6 डॉट से। ठीक है। तो अगर आपको इस तरह से डार्क डॉट्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा? वो फिल होगा। और अगर वो जो डॉट्स होगा डार्क नहीं है, ऐसे उसको सर्कल कर दिया गया है, तो वो आपका फिल नहीं होगा, मीन्स वो रिक्त होगा। ठीक, इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। अब हमको ब्रेल स्लेट दी जाती है। इस ब्रेल स्लेट में हम ब्रेल को लिखते राइट से लेफ़्ट की तरफ हैं और पढ़ते लेफ़्ट से राइट की तरफ हैं। तो जो यहाँ पर डॉट्स आपको दिख रहा है, ये जो डॉट्स आपको दिखाए जा रहे हैं, ये डॉट्स जो हैं ये आपकी रीडिंग ब्रेल के हैं। मतलब जो आपको पढ़ना है, जो पढ़ने की पोजीशन होती है, पढ़ने की पोजीशन हमारी होती है 1 2 3 4 5 6। जो पढ़ने की पोजीशन होगी वो होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। ये क्या होती है? हमारी पढ़ने की पोजीशन। मीन्स जो रीडिंग पोजीशन होगी वो इस तरह से करते हैं, लेकिन राइटिंग पोजीशन जो होती है वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाती है। मीन्स जो आप 4 का डॉट्स देख रहे हैं, ये 4 का डॉट्स जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है। जब हम आगे इन चीज़ों को करेंगे तो ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। अब हमें देखना है कि जो इंग्लिश है, इंग्लिश में जो टोटल लेटर्स होते हैं वो आप सभी को पता है 26। ये जो 26 लेटर हैं, इन 26 लेटर से ही हम टोटल इंग्लिश लैंग्वेज के जो लेटर्स होते हैं, जो भी उसकी वोकैब है, उसको क्लियर करते हैं। फिर अब हमें देखना है कि जो इसके डॉट्स हैं, डॉट्स में क्या है? जैसे ए, जो ए लेटर है, ए के लिए हम 1 का डॉट्स यूज़ करते हैं। ए के लिए 1 के डॉट का यूज किया जाता है। ठीक, जो हमने अभी आपको दिखाया, जो आपका 1 2 6 जो रेफरेंस साइन है, उन रेफरेंस साइन में 1 की पोजीशन फर्स्ट की होती है, तो डॉट ए का जो डॉट होगा क्या होगा? 1 होगा। उसी तरह बी का जो डॉट होगा वो क्या होगा? 1 एंड 2 होगा। 1 एंड 2, चूँकि अदर जो डॉट्स हैं वो आपके क्या हैं? डार्क नहीं। और हमने कहा था कि जो डार्क डॉट नहीं है वो इसका मतलब क्या है? वो आपका जो सेल है वो खाली है। इसके बाद अगर सी के डॉट्स की बात करें तो सी का डॉट होता है 1 4। सी का जो डॉट होगा क्या होगा? 1 एंड 4, ये सी का डॉट होगा। उसी तरह डी की अगर डॉट की बात करें तो डी का डॉट क्या है? 1 4 5, 1 4 5। ई के डॉट की अगर बात करें तो ई का जो डॉट्स है वो क्या है? ई के डॉट की अगर बात की जाए तो क्या है? 1 एंड 5, ई का डॉट। एफ का डॉट जो है वो क्या है? 1 2 4, 1 2
4 F। G का डॉट क्या होगा? G का डॉट जो है वो क्या है? 1 2 4 5 G का डॉट होता है। अगर H के डॉट की बात करें तो H को लिखने के लिए हम ब्रेल में क्या करेंगे? 1 2 और 5 के डॉट को लगाएंगे तो ये मीन्स ये क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? I को लिखने के लिए ब्रेल में हम क्या करते हैं? 2 और 4 के डॉट का यूज किया जाता है। मीन्स I का डॉट क्या होगा? 2 4। इसके बाद में क्या है? J का जो डॉट है वो क्या है? 2 4 5। J का डॉट जो है क्या है? 2 4 5। K का डॉट क्या होगा? 1 एंड 3। 1 3 1 3 किसका डॉट होगा? K का। L का डॉट जो होगा 1 2 3 L का डॉट होगा। M के डॉट की अगर बात करें तो 1 3 4 1 3 4 किसका डॉट होगा? M का डॉट। N के डॉट की अगर बात करें, N लिखने के लिए हम क्या करेंगे? जो ब्रेल में 1 3 4 5 के डॉट का यूज़ करेंगे तो 1 ये आपका क्या हो जाएगा? N। O के लिए जो हम डॉट्स यूज़ करते हैं वो क्या होता है? 1 3 5 ये किसका? O का डॉट होगा। P के डॉट के लिए हम क्या करते हैं? P के डॉट के लिए जो हम डॉट्स यूज करते हैं 1 2 3 एंड 4 के डॉट का यूज किया जाता है। इसी तरह Q का जो डॉट्स होगा, Q के डॉट के लिए क्या करते हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 जो होगा वो किसका डॉट होगा? Q का डॉट होगा। R का डॉट अगर बात करें तो R का डॉट होता है 1 2 3 एंड 5। S का डॉट क्या है? 2 3 एंड 4। T का डॉट 2 3 4 5। U का डॉट क्या होगा? 1 3 6। V का डॉट जो होगा 1 2 3 6। W का डॉट क्या होगा? 2 4 5 6। X का जो डॉट होता है वो क्या होता है? 1 3 4 6। Y का डॉट होता है 1 3 4 5 6 और Z का जो डॉट होता है वो होता है 1 3 5 6। तो इस तरह से टोटल 26 जो लेटर्स हैं इंग्लिश में, उन लेटर्स को हम ब्रेल में लिखते हैं। मीन्स ए के लिए 1 का डॉट, उसी तरह से अदर जो लेटर्स हैं उनके लिए हम उनके अलग अलग डॉट्स यूज करते हैं। में चूँकि ये 26 जो लेटर्स हैं उनके सबके डॉट्स इतना आसानी से याद करना थोड़ा क्या होगा? टिपिकल होगा। तो इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं, जिसके लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले जो आपके ए से जे तक के लेटर्स हैं, इन टोटल लेटर्स के डॉट्स आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। ये टोटल डॉट्स जो होंगे वो आपको ए से जे तक के जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स के डॉट्स आपको लर्न करने हैं। जैसे ए का डॉट 1 होगा, बी का डॉट 1 2 होगा, सी का डॉट 1 4 होगा। तो इस तरह से इनके डॉट्स जो हैं, उन डॉट्स को आपको क्या कर लेना है? लर्न कर लेना है। अब इसके बाद में क्या करना है? इसके बाद आपको ट्रिक यूज करनी है, थोड़ा याद रखना है। क्या करना है इसके लिए? सबसे पहले जो ए है, ए में यदि हम क्या करेंगे? +3 करेंगे, +3 कर देंगे। तो ए में अगर 3 प्लस करेंगे, 3 प्लस करने का मतलब आपको नंबर प्लस नहीं करना, डॉट प्लस करना है। तो ए में 1 का डॉट होता है, उसमें 3 का डॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3। और 1 3 का डॉट किसका डॉट होगा? के का डॉट होगा। उसी तरह बी के डॉट में अगर हम 3 के डॉट को ऐड कर देंगे तो बी का डॉट 1 2 होता है, और इसमें 3 का डॉट यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3, जो कि किसका डॉट होगा? एल का डॉट हो जाएगा। उसी तरह सी का डॉट, सी का डॉट क्या होता है? 1 4। 1 4 सी का डॉट है, और 1 4 में अगर हम 3 के डॉट को यूज कर लेंगे तो वो किसका हो जाएगा? एम का डॉट। मीन्स सी के डॉट में अगर हम 3 का डॉट और ऐड कर देते हैं तो वो किसका? एम का डॉट हो जाता है। उसी तरह डी का जो डॉट है वो क्या है? 1 4 5।
145 डी का डॉट है, लेकिन इस 145 में अगर हम 3 के डॉट को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वो n का डॉट हो जाता है। उसी तरह ई का जो डॉट है वो क्या है, 15 है। 15 के डॉट में अगर हम 3 का डॉट यूज कर लेते हैं तो वो किसका, ओ का डॉट हो जाता है, मीन्स 135 ओ का डॉट हो जाएगा। एफ का डॉट 1 2 4 होता है। अगर इसमें 3 का डॉट आपने ऐड कर लिया तो क्या होगा, आपका बनेगा 1 2 3 4, जो कि किसका डॉट है, पी का डॉट है। उसी तरह जी के डॉट में अगर 3 करोगे तो क्यू का होगा, एच में अगर 3 का डॉट ऐड कर लोगे तो आर हो जाएगा, आई में अगर 3 का डॉट ऐड करोगे तो एस हो जाएगा, और जे में 3 का डॉट ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में क्या करना है, क्योंकि जो फॉरेन लैंग्वेज होती है ब्लू जो लेटर्स हैं उसको ऐड नहीं किया जाता, इसलिए इस लेटर्स को थोड़ी देर के लिए हम बाहर कर लें, और फिर क्या करना है आपको, जो आपने के का डॉट किया है के डॉट में आपको क्या कर देना है, +6 कर देना है, +6 करना है। अगर आप के डॉट में +6 करोगे तो क्या होगा, के का डॉट 1 3 है और 1 3 6 कर दोगे तो के ही किस में हो जाएगा, यू का डॉट हो जाएगा। एल का डॉट क्या होता है, 1 2 3, लेकिन अगर 1 2 3 में हम +6 का डॉट ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 हो जाएगा, जो कि वी का डॉट होगा। उसी तरह एम का जो डॉट है, एम के डॉट में जब हम 6 ऐड करेंगे तो एम के डॉट में 6 करने से क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। एम के डॉट में 6 ऐड करने से क्या होगा, एक्स होगा, मीन्स एम का डॉट क्या है, 1 3 4 है। अगर 1 3 4 6 कर देंगे तो ये आपका एक्स का डॉट होगा। उसी तरह जो एन है, एन के डॉट में अगर 6 हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा वाई का डॉट। क्या करेंगे, एन का डॉट होता है 1 3 4 5, और 1 3 4 5 में 6 ऐड करोगे तो 1 3 4 5 6 वाई का डॉट हो जाएगा। उसी तरह जो आपका ओ का डॉट है, ओ के डॉट में जब हम 6 ऐड कर देते हैं तो ओ का डॉट किसका डॉट बन जाएगा, जेड का, जिसमें ओ का डॉट क्या होता है, 1 3 5, और जेड का डॉट हो जाएगा 1 3 5 6। तो इस प्रकार से हमें जो इंग्लिश लेटर्स हैं ए से जेड तक के, इन सभी के जो टोटल डॉट्स हैं वो हमें अच्छे से लर्न कर लेना है, क्योंकि ब्रेल की जो प्रोसेस स्टार्ट होगी वो इन डॉट्स के बिना स्टार्ट नहीं होगी। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे की भी चीज़ें हम इसी तरह से डिस्कस करते रहेंगे। इस तरह की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें स्पेशल फील्ड से रिलेटेड वीडियो और कंटेंट मिल जाएगा। थैंक यू।